हमरा के रखिया ख्याल है छठ मैया, इहे मांगिला आशीर्वाद। हमरा के रखिया ख्याल है छठ मैया, इहे मांगिला आशीर्वाद। हरदम बनल रही घरवा में प्यार हो, हरदम बनल रही हर समय घर में प्यार हो। गाते रहो, आनंद करो और उस प्यार का इजहार छठ मैया पर, छठ मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि घर में स्वास्थ्य रहे, सुख समृद्धि रहे, शांति रहे, परस्पर मेल जोल रहे। इसलिए सब बच्चे हमारे यहाँ हरदम बनल रही घरवा में प्यार हो, छठ पर्व को पूरे आनंद से मनाते हैं हर बार। और इधर इन बच्चों ने पूरी तैयारी भी गजब की है और सबको आज हमने ठेकुआ भी खिलाया। ये ठेकुआ तो अभी भी खा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ठीक हो बाबूजी? ये छठ मैया इधर भी हमारी बैठी है, 6-6 साल की बिटिया भी, और सब बच्चे बहुत आनंद में हैं। क्या नाम है? छठ पूजा पर हवन करें, योग करें, यजन करें, भगवान का भगवती का भजन करें। और बैठो बाबू। सा प्रथमा संस्कृति विश्वमाना। हम संस्कृति और प्रकृति के उपासक हैं और छठ पर्व बिहार से पूरे संसार में, बिहार से पूरे संसार में फैल गया। ये जो गन्ना है इसका जो सेवन कर लेगा कभी जॉन्डिस नहीं होगा, कभी भी दांतों की समस्या नहीं होगी। अब ये कहने को छोटी सी बात है कि आप ये गन्ना खाते हो। आजकल तो लोग गन्ना खाना ही भूल गए। पूरा करिहा मनवा के आस है छठ मैया, ये मांगिला आशीर्वाद। पूरा करिहा मनवा के आस है छठ मैया, ये मांगिला महिमा बाप मांगिला आशीर्वाद। ये हमारा हरि, ये करीब लगभग 25 सालों से सेवा में। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई हरि के लिए भी। हरि है, कपिल है, विनोद है, और क्या नाम है? विनोद, और दूसरा उसका भैया क्या है? मनोज, और ये नया आ गया माधव। और ये हमारा, ये भी तो बिहार का ही है, श्याम जी। सबके लिए अभिनंदन है। और देखो, हाँ, लोगों की बत्ती सी खराब हो रखी है, दांत खराब है। चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं। क्या बोला बच्चों? चॉकलेट खाने से दांत, और गन्ना खाने से दांत मजबूत होते हैं। जोरदार ताली बजाओ, बड़े अच्छे बच्चे हैं। गन्ना खाओगे तो 32 के 32 दांत, 32 ही अच्छी रहेगी, नहीं तो 32 ही बाहर आ जाएगी, बेदांती हो जाओगे। तो गन्ना नहीं, चॉकलेट नहीं, क्या खाना है? गन्ना। गन्ना खाने से दांत अच्छे होते हैं। और मूली खाने से, ये जो मूली है ना, ये खाने से तो लीवर, किडनी और पेट, वैसे भी मीठी वाली है। जो रोज मूली खाएंगे उनको कभी लीवर, किडनी की बीमारी। तो छठ पर्व को मतलब समझो,
कोई आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे पूछे, ये बिहार के लोग तो मूली की पूजा करते हैं। आपसे कोई स्कूल में आपके जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे पूछे कि बिहार के लोग मूली की पूजा करते हैं। अरे मूली की पूजा नहीं करते, मूली से पेट पूजा करते हैं। इसके महिमा को समझे, इसलिए प्रकृति को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। क्या मानते बोलो? प्रकृति को भगवान का। तो आपसे कहे आप तो मूली पूजक हो, पर हम मूली की पूजा करते हैं, मतलब महर्षि दयानंद का पूजा का अर्थ है यथा योग्य सम्मान। तो मूली को भगवान का प्रसाद और आशीर्वाद मान करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या है मूली? प्रकृति परमेश्वर का आशीर्वाद। क्या है बच्चों? मूली क्या है? प्रकृति परमेश्वर का आशीर्वाद है, प्रसाद है। तो उसको भगवान का प्रसाद और आशीर्वाद मान करके ग्रहण करते हैं। फिर ये पान खाने वाले को पान में लेकिन चूना और तमाकू मत लगाना। पान खाने से गला अच्छा होता है। सिंघाड़ा खाने वाले को कभी कैल्शियम की हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होती है। सिंघाड़ा जो है ना, खाने वाले को कभी भी हड्डियों की, कैल्शियम की, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी और कभी भी यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी। लो, जो सिंघाड़ा खाएगा ना उससे ओहो, फिर ये अनार, एक अनार 100 बीमार, फिर ये सेव, फिर बग्गू गोसा, संतरा, ये इसमें तो सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। आज सारे बढ़िया बढ़िया फल यहीं आ गए। हाँ, और ये सब तुमको खाने हैं अभी, इसके बाद लूटना मत, खाना। हाँ, तुम्हारे लिए रखा गया है, ये सबको प्रसाद में मिलेगा। जितना भी यहाँ माल रखा है ये वापस नहीं जाएगा कहीं भी। कभी जो है ये हमारा राजेश समेट करके लेके चला जाए कहीं। हाँ, ए बच्चों, तुमको ही खाना है सब, है ना? बहुत अच्छा है, खाओ। बाद में सब बच्चों को खाना है। और एक एक विटामिन सी की कमी नहीं रहेगी। और साहब, ये तो रेडीमेड हलवा है। भगवान जी ने सबसे अच्छा हलवा बनाया और इसका क्या नाम है? केला। हाँ, जो केला खाएगा वो हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। कुछ तो इतने कमजोर है, उनको फोटो खींचो तो एक्सरे आता है। जो बहुत तगड़ा बनना हो, बिहार में तो केला घरों में भी लगाते हैं। केला खाओ, और सत्तू बहुत खाते हैं। सत्तू खाने से प्रोटीन मिल जाता है और केला खाने से पूरा पोषण मिल जाता है। बिहार का लड़का, जैसे हमारा बिहारी टार्जन है राजा भैया, वो केला और सत्तू खा करके ही बड़ों बड़ों को पछाड़ रहा है। बस थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे खा पी करके पढ़ नहीं जाना। तो हमने छठ पर्व के बहाने प्रकृति और संस्कृति, वैसे भी जो केला है इसको शुभ माना गया है। दैवी शक्तियों का वास होता है। यज्ञशाला हो, पूजा पाठ हो, तो इससे दैवी शक्तियों का आह्वान भी हो जाता है। तो खैर, तो ये आज आपको हमने थोड़ा सा बताया। आज से कभी 1 साल या 2 साल पहले हमने छठ पर्व को ही फेसबुक लाइव की शुरुआत की थी, और हर महीना करीब 1000 मिलियन लोगों तक हमारा संदेश जाता है। इसके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हाँ, छठ पर ही शुरुआत की थी, मुझे याद है 2 साल पहले, और एक नया ही सिलसिला शुरू हो गया। लाखों करोड़ों लोग, मिलियंस, फिर बिलियंस, अब तो
क्या कहे, ट्रिलियंस तक की यात्रा पहुंच गई है और सब लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और अनानास का तो बताए ही, जो अनानास खाएगा ना, मोटा है वो तो पतला हो जाएगा, और बाकी सबको इससे आरोग्य मिलता है। इसको थोड़ा ऐसे स्टीम करके जूस पी लो, कब कोल्ड खत्म। पाचन के लिए तो गजब है, पाचन के लिए, पेट के लिए, लीवर, किडनी, पेट, पेनक्रियास सब एकदम 100% हेल्दी रहेंगे। इतना अच्छा है ये। तो एक एक तत्व को, प्रकृति के, परमेश्वर के एक एक तत्व को भगवान का आशीर्वाद मान करके जो ऐसे ग्रहण करेंगे वो सदा सुखी रहेंगे। और ये प्रकृति संस्कृति की यात्रा हर दिन हमारे साथ होती है। आज तो यहाँ छठ का प्रसाद पाने के लिए पूरी भीड़ लगी हुई है, तो सबको बांट दो भाई। हाँ, और आधा से 1 मिनट ऐसे शंख भी बजाओ तो फेफड़े ऐसे जबरदस्त रहेंगे। ऐसे लंबा शंख बजाया करें। और ये शंखनाद है योग का, आयुर्वेद का, प्रकृति का, संस्कृति का, सनातन धर्म के शाश्वत सत्य सिद्धांतों का।